प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। आज परमेश्वर में हमारा और आपका पहचान क्या है? परमेश्वर में मेरा पहचान क्या है? अभी आप मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, ये तो आपका आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत सारा चीज आप निकाल के दिखाते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है, हमारा बोली, हमारा विचार, हमारा जीवन ही लोगों को बताता है कि हम क्या हैं? मसीह हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का क्या है? हम संतान है। हालेलुया। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात, हम परमेश्वर का क्या है? संतान है, कुछ नहीं। हमारा सबसे पहला जो पहचान है वो हमारा क्या है? हम परमेश्वर का क्या है? संतान है। आइए हम यूहन्ना 1:12 में हम देखते हैं। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वचन क्या बता रही है? वचन कह रहा है अर्थात जिन्होंने उसे क्या किया? जब आप परमेश्वर को ग्रहण करना ही काफी नहीं, उसको क्या करना भी है? विश्वास करना है। जब तक ये दो प्रतिज्ञा से आप होकर नहीं गुजरेंगे तब तक आप परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान होने के लिए हमें दो बातें हमारे जीवन में करना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। पहला बात तो क्या वहां पे लिखा है? पहला तो क्या करना? हमको ग्रहण करना है। सिर्फ हम इसको बेटा बोल के नहीं होगा मुंह से, उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण भी करना पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर हम आपको दीदी बोलते हैं तो सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा, आपको ग्रहण भी करना पड़ेगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो क्या हो गया? अभी पहला आपको क्या मिला है? संतान होने का क्या मिला है? अधिकार मिला। सिर्फ ग्रहण करने से ही आप परमेश्वर के संतान होने का आपको क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। आप स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? वहां कैसे जाएंगे? जब तक आपको पहचान नहीं मिलेगा कि आप परमेश्वर का संतान हैं। पहला ग्रहण करना है और दूसरा क्या है? अंतिम में जब आप पढ़ेंगे वहां पे पता चले। हालेलुया। विश्वास बिना आप कुछ भी, दो काम, ग्रहण करना, आप क्या हो जाएंगे उस समय? स्वर्ग का क्या हो जाएंगे? संतान होने का आपको क्या मिल जाएगा? अधिकार मिल जाएगा। और दूसरा आपको क्या करना है? विश्वास करना। ये दो जब कार्य आप करते हैं तो आप परमेश्वर का संतान होते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएंगे। मुंह से बोलने से नहीं होगा। हमने मुंह से बोल दिया पिताजी, बोलने से नहीं होगा। पिता के पीछे पीछे आपको चलना होगा। यानी अपनाने का मतलब है, ग्रहण करने का मतलब है उसके गुण को अपनाना। पिता क्या करता है? पिता नम्र है, वो प्रेमी है। इतना प्रेमी था, इतना प्रेमी है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। वो आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। पिता का मन। इसीलिए आइए हम लोग फिर से देखेंगे। और हम दूसरा क्या है? हम नई सृष्टि है। क्या है? जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यानी जब हम परमेश्वर उसके संतान होने का जब हम अधिकार हो जाते हैं, और दूसरा जब हम विश्वास करते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरा क्या है? हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। हम परमेश्वर का क्या है? नई सृष्टि। आइए हम लोग वचन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5:17 को हम लोग देखेंगे। हम क्या है? परमेश्वर का। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए पहले बात तो हम परमेश्वर का संतान होने का हमको क्या मिल गया? अधिकार मिल गया।
हमने परमेश्वर को क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि हालेलुया। मैं मसीह में हूँ, मुझ में क्या है? है। मसीह मुझ में आने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? यीशु में बनना पड़ेगा। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, यानी न्यू क्रिएशन। हालेलुया। वो व्यक्ति भले ही वो ऐसा ही दिख रहा है, अब ऐसे हम प्रभु में आए, नया सृष्टि हो गए, अब तो हम मोटे थे पतले हो जाएंगे, पतले हैं थोड़ा मोटे हो जाएंगे, नहीं। आपका बोली, आपका वचन, आपका स्वभाव, आपका देखने का नजरिया, क्योंकि हम क्या है? नया सृष्टि है। और वचन बताता है 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है यदि कोई मसीह में है वे नया सृष्टि है। हालेलुया। इसलिए हम सब क्या है? नई सृष्टि है। और क्या बोल रहा है वहां पे? पुराने बात क्या हो चुका? हम प्रभु में आते, भले आप गौर किए होंगे, कितना लोग अनुभव से गुजरे होंगे मुझे नहीं पता। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम सबसे पहला बात हमने क्रूस पर क्या सीखा है? क्या सीखा? हालेलुया। जब प्रभु में आकर जब हम वर्शिप स्कूल गए, वर्शिप स्कूल में वहां पर कुछ सीखे हम वहां पर। और जब बाइबल क्लास में गए उसके बाद में मेरा वहां से नया जीवन शुरू हो गया। मैंने वहां पे बहुत सारा बात मैंने सीखा। मैंने सबसे पहला बात वहां पर सीखा कि क्षमा देने का बात मैंने वहां पर सीखा। इसीलिए हम परमेश्वर में जब हम नए सृष्टि हो जाते हैं, हमारा पुराना बातों को, पुराना तौर तरीका को, पुराना चरित्र को, पुराना स्वभाव को हमें क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। आप अभी भी वही गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आप नया सृष्टि नहीं है। आप अभी भी दूसरों को देखकर जलन करते हैं, आप नया सृष्टि नहीं है। अभी भी यदि आपका चाल चलन, बोली, वचन नहीं बदला है तो आप नया सृष्टि नहीं है, क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता। वचन उसका हर एक वचन एक एक बिंदु नहीं टलेगा बोला है, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। आप हम टल के चले जाएंगे, ये पृथ्वी टल जाएगा। इसीलिए प्रभु में यदि कोई है, मसीह में कोई है, तो वो नया सृष्टि है। पुराना बात सब कुछ बीत गया और अब नहीं हो गई। हालेलुया। तीसरा जो बात है, हम परमेश्वर का अद्भुत रचना है। क्या है? अद्भुत रचना है, यानी मास्टरपीस। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। इफिसियों 2:10 वचन। हम परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है? रचना है। और मसीह यीशु में, किस में? मसीह यीशु में अभी हम लोग क्या पढ़े थे? यदि कोई प्रभु में है तो वो क्या है? नया सृष्टि है। दूसरा बार भी यहाँ पे बोल रहा है कि कोई प्रभु में है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृष्टि है। पहले तो हम परमेश्वर का क्या है? रचना है, पहली बात। दूसरा किस चीज के लिए रचे गए हैं? बुरे काम बोल रहा है। तुम शराब पीते जाओ, गाली देते जाओ, लोग को गरियाते रहो, ठड्डा करने वाले के बीच में बैठो, दुष्टता बोली वचन बोलो, नाना प्रकार का काम करो, गलत काम करो, गलत काम में साथ दो, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। क्यों रचे गए हैं? आप और हमारा रचना क्यों हुआ है? भले कामों के लिए हमको और आपको क्या किया गया है? हमको और आपको रचने का परमेश्वर का एक ही मकसद है, भला काम। उसका क्या हो? हम परमेश्वर का अद्भुत रचना है। क्या है? अद्भुत रचना। कैसे है अद्भुत रचना? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया भाई, शब्द से बना दिया, वचन से बना दिया, लेकिन आप और हमको कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। और पृथ्वी पे से वो जो मिट्टी है उसको लिया, उसका आकार दिया और हमारे नथनों से जीवन का क्या कर दिया? सांस को फूंक दिया। हालेलुया। हालेलुया।
आदम ऐसे बना, हवा तो और अद्भुत रीति से रची गई है जो सोच भी कोई नहीं सकता। आदम को गहरा नींद में सुता दिया, उसका पसली निकाल दिया, उसमें से बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए आपका और हमारा जीवन व्यर्थ का नहीं है, हम परमेश्वर का अद्भुत रचना है। एक जगह परमेश्वर कहता है कि मैंने तो अपना हथेली में तुम्हारा नाम को क्या किया हूं, खोद कर रखा हूं। कितना प्रेम करता है परमेश्वर। देखिए तो हम छोटा छोटा बात के लिए हम चिंता करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सुंदर ही नहीं हूं, मेरा तो चेहरा भी ऐसा है। इसलिए आज हम परमेश्वर का अद्भुत रचना है, ये मेरा पहचान है और मुझे भले कामों के लिए सृजा गया है, सृष्टि किया गया मेरा, जिससे परमेश्वर का महिमा हो। जो मेरे काम को, शुभ काम को देखकर परमेश्वर पिता धन्यवाद करे, धन्यवाद परमेश्वर पिता का लोग करे। उस काम के लिए मुझे और आपको रचा गया है, बनाया गया है। हालेलुया। चुनी हुई पीढ़ी और पवित्र प्रजा, पहला पत्रस 2:9 हम लोग पढ़ेंगे। आइए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, परंतु तुम अब क्या हो, एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज याजकों का क्या समाज, और पवित्र लोग, हालेलुया। और क्या हो, पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। स्वयं परमेश्वर का क्या, निज प्रजा हो। निज मतलब खुद का, अपना, व्यक्तिगत। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे बोलता है हम चुनी हुई पीढ़ी और पवित्र प्रजा है। क्या है, परमेश्वर में हमारा पहचान क्या है, हम चुना हुआ है, और दूसरा क्या है, पवित्र प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा हो। अब हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थी 1:30 को हम देखेंगे। परंतु उसी की ओर से, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हम किस में हैं, ये किसकी ओर से है, पिता परमेश्वर की ओर से है। और पढ़िए, जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से, ये ज्ञान ठहरा, जो हमारे लिए क्या ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। 4 बात यहाँ पे बोला। पहला क्या बोला, ज्ञान, धार्मिकता, धार्मिकता, पवित्रता, पवित्रता और छुटकारा। 4 बात है यहाँ पे। इसीलिए मसीह में हम क्या हो जाते हैं, धर्मी। मसीह में कौन है, हम धर्मी व्यक्ति हैं। जो मसीह, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान बना, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। आज हमको इधर उधर हमें ताकने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे फिसलते हैं, हम गिरते हैं, हमको जानना जरूरी है, हमको वचन से जानना जरूरी है, हमें परमेश्वर की ओर ताकना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है, बेटा और बेटी है। परमेश्वर हमारा पहचान क्या है। हम कहीं भी क्यों ना जाए, हम किसी के सम्मुख क्यों ना उठे बैठे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों बुलाया गया है, परमेश्वर ने मुझे किस उद्देश्य से रचा है, किस उद्देश्य से बनाया है, और मैं क्या हूं। हमको और आपको कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। आइए हम लोग एक वचन और देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:1 हम पढ़ेंगे। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम क्या कहलाएं, परमेश्वर की संतान कहलाएं। और हम हैं भी, और क्या है, हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इसलिए संसार हमें क्या नहीं करता, नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि उसे ने, यानी संसार ने भी किसको नहीं जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह को ग्रहण भी
बहुत लोगों ने नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, हमने शुरू में ही पढ़ा, उसे संतान होने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। हमने जाना, क्यों जाना? क्योंकि हमने उसको क्या किया? ग्रहण किया, और हम उसके क्या हो गए? संतान हो गए। संतान के बाद हम क्या हो गए? नया सृष्टि हो गए। हमने अभी देखा, नया सृष्टि हो गए, और नया सृष्टि हो गए, और उसके बाद में हम क्या किए गए हैं? अद्भुत हम रचे गए हैं, हमारा रचना हुआ है। क्यों? भले कामों के लिए। हालेलुया। हमारे कामों से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हमारे काम को देखकर लोग परमेश्वर पिता का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। लोग कौन करेगा? अन्य जाति देखकर लोग कहेंगे। जिस भाई बहन के बीच में आप उठते बैठते हैं, वो देखेंगे आपके काम को, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कैसा प्रेम किया कि हम उसकी क्या कहलाएं? संतान, और हम हैं भी। और हम क्या हैं? हैं भी। उसको ग्रहण करने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद हम हैं भी। और उसके बाद में इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इसलिए संसार हमको नहीं जानता है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। लोगों ने उसको भी क्या किया? नहीं जाना। इसलिए हम प्रेम के क्या है? पात्र हैं। क्या है? हमारा प्रेम के कारण हमारा परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुमको प्रेम किया, तुम भी क्या करो? एक दूसरे को करो। परमेश्वर ने सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर ने दिया, अपने शत्रु से भी क्या करो? प्रेम करो। बस उसका एक ही जो दो आज्ञा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने पूरे मन से, पूरे समझ से, पूरे शक्ति से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। और अपने छिमेकी को, अपने पड़ोसी को क्या करो? अपने समान प्रेम करो। हम अपने आप को कितना प्रेम करते भाई? कहीं रोड में भी चल रहे होते तो एकदम ऐसा चलते हैं कि कहीं धक्का ना लगे, मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए। आप जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने छिमेकी को भी आप क्या करना चाहिए? अपने समान प्रेम करना चाहिए। क्योंकि हमको जानना चाहिए सबसे बड़ा बात कि हम किसके संतान हैं, किसने हमको प्रेम किया। और आइए एक वचन और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिलिपियो 3:20 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हम यहाँ के नागरिक नहीं है। अभी कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ पर हैं। हम यहाँ के परदेसी हैं। लेकिन वहां क्या बोल रहा है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा वास स्थान स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं? यीशु मसीह के। हम पूरी हम परमेश्वर के हैं। और अभी हम और आप, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान कहाँ का है? स्वर्ग का है। बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान यदि स्वर्ग का है, हम परमेश्वर का संतान है, तो परमेश्वर के संतान के तरह आपको और हमको जीवन यहाँ पर बिताना है। आप जो जीवन यहाँ बिताएंगे उसका अधिकार आप पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप जो जीवन यहाँ बिताएंगे उसके आधार पर ही वो जीवन आप पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहला बात क्या देखा? परमेश्वर में हमारी क्या पहचान क्या है? हम परमेश्वर की पहली क्या है? संतान है। यूहन्ना 1:12 वचन के अनुसार हम पहले क्या करते हैं? परमेश्वर को और दूसरा, हालेलुया, हम संतान बनने के लिए हमको पहला क्या करना पड़ता है? दूसरा क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है कि यीशु आपके पापों के लिए क्या किया है? मरा है।
और दूसरा क्या है, हम परमेश्वर का क्या है, नया सृष्टि है। क्या है, नया सृष्टि है। हमारा पुराना बात, पुराने सारे बात क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। यदि आप गलत चीजों का साथ नहीं देते, गलत बातों में आप नहीं रहते, इसका मतलब आप क्या हैं, नहीं, आप परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के बातों में यदि आप दिन बिता रहे हैं, आप यदि परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भले ही मनुष्य मुझे देखे ना देखे, लेकिन आपको कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, आपका पिता देख रहा है आपको। आप परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का निगाह किसके ऊपर है, आपके ऊपर है और हमारे ऊपर है। हमको उसके डर, उसके भय में, वो तो सोचते डर भय का मतलब क्या है भाई, डर डर के रहना नहीं है। डर और भय क्या रहता है, आज्ञाकारी आपको और बनाते जाता है। परमेश्वर का संतान है तो आपको कितना बड़ा जिम्मेवारी है। पिता कैसा था, पिता नम्र था, प्रेमी था। अगर हम उसके वो संतान है तो हमको भी उसके कदम में क्या होना चाहिए। आप लोगों ने कहावत सुना है कि नहीं, बेटा बड़ा कब हुआ है उसको पता चलता है, लोग को पता कब चलता है कि जब बाप का पैर का चप्पल जब उसके क्या होने लगता है। हम परमेश्वर का संतान है कैसे, तब जब हम परमेश्वर के आज्ञा को जब हम मानते हैं, उसके वचन में दिन प्रतिदिन बने रहते हैं, परमेश्वर पिता की ओर जब हम ताकते रहते हैं, उसके बातों को जब हम सुनते हैं और वही अपने जीवन में करते हैं, तो हम जानते कि हाँ हम परमेश्वर का क्या है, हालेलुया। दो बात। तीसरा बात क्या है, अद्भुत क्या है, हालेलुया। और चौथा बात क्या है, चुनी हुई क्या है, पीढ़ी और क्या है, प्रजा, वंश। चौथा ना। और पांचवा क्या है, धर्मी जन। क्या है, धर्मी जन। छठा है क्या है, प्रेम के पात्र, हालेलुया। और सातवां क्या है, स्वर्ग का क्या है, हम लोग नागरिक है। हम क्या है, स्वर्ग का, हम यहाँ के नहीं है। इसलिए हमारा दिन प्रति का जीवन हमें यही कि हम छोटा मोटा हम लोग नहीं है, हम छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, हमको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। वो आपके लिए चिंता परमेश्वर करेगा। बस आपको यही करना है कि आप परमेश्वर का संतान है, उसके आज्ञा में, उसके प्रेम में, उसके सुरक्षा में आप बने रहें। आपको किस चीज का आवश्यकता है, किस चीज का आपको जरूरत है, आपको कब भूख लगता है, कब प्यास लगता है, आप अपने बच्चे को देखते हैं ना भाई, आपको पता चलता है ना। मांगने से पहले आप क्या करते हैं, उसको देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आप उसका क्या करते हैं, चिंता करते, फिक्र करते, उसको प्रेम करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर भी, आपका पिता भी, जो आपका पिता जो प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो भी आपका क्या करता है, चिंता करता है, आपको देगा। इसलिए हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हमको क्या करना है, उसका क्या करना है, इंतजार करना है। एक और अंतिम वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:14 पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ, वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। आपको पता है सुसमाचार कैसे आया संसार में, वचन क्या हो गया, देहधारी हुआ, और उसके बाद में और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। तो कैसे हुआ, अनुग्रह हुआ। वचन देहधारी होकर हमारे ऊपर क्या हुआ, अनुग्रह, और सच्चाई से परिपूर्ण, वो सच्चाई से क्या हुआ, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आपके और हमारे बीच में क्या किया, डेरा डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की, हालेलुया, जैसे पिता की एकलौते की।
परमेश्वर का वचन आपके और हमारे बीच में क्या होकर आया? देधारी होकर आया, पूर्ण होकर आया, संपूर्ण होकर आया। जब हमने उसको ग्रहण किया, उसको विश्वास किया, हम उसका संतान बन गए। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा हो। यही वचन को हम यही तक रखेंगे। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सभी को बहुत दायत से आशीष दे। और हमको ये नहीं भूलना है कि हम क्या है, परमेश्वर में आपकी और हमारा क्या पहचान है। हम संसार में है, हम कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर हैं, और जब हम इस जगह पर हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम स्वर्ग के व्यक्ति हैं। कहाँ का व्यक्ति है? स्वर्ग का व्यक्ति है। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा पहरावा, हमारा बोली, हमारा वचन, हमारा देखना भी स्वर्गीय संतान के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। जब आपका ये बातों को लोग देखकर, जो आपके शुभ काम को देखकर परमेश्वर पिता का क्या हो? महिमा हो, और उनका लोग क्या करे? धन्यवाद दे। हालेलुया।